YouTube channel Study with Krati to, and in today's video we are going to do our unit 2, that's going to be equality. कोर पेपर है हमारा PTCD यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स, ये हम कर रहे हैं सेमेस्टर 2 फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मे बी आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो बट आपका यूनिट सेम हो और पेपर सेम हो और किसी और सेमेस्टर में हो, वेल डजंट मैटर. इससे पहले भी मैंने बाकी वीडियोस बनाए हैं फॉर आर यूनिट जस्टिस, राइट्स एंड डेमोक्रेसी, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ डाल दूंगी आई बटन में, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा एंड यू विल गेट इट. लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. तो देखो, मैं इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ. एक तो इक्वालिटी का ये है, इसमें हम रोनाल्ड डॉकिन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस पे कम एम्फेसाइज करेंगे. मेनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो आइडिया है इक्वालिटी का वो इमर्ज कहाँ से हुआ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम. दीज आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. लेट्स गो अहेड. इक्वालिटी, मैं हर बार लेक्चर शुरू करने से पहले एक ज्ञान जरूर देती हूँ. इस वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो इक्वालिटी क्या है, ठीक है, इसका रियल मतलब आपको क्या लगता है इन योर ओपिनियन. इट कुड बी एनीथिंग एंड आई विल लव टू नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन देयर. सो इक्वालिटी अगर हम देखेंगे, इट इज अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग पीपल इक्वल. इट सीम्स सो सिंपल ना, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इक्वालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. 17th सेंचुरी के टाइम पे ना बिलीव क्या था कि ह्यूमन बींग्स आर इनइक्वल, आई मीन से अनइक्वल बाय नेचर, इसलिए हायरार्की को एक्सेप्ट किया गया. मतलब राजा राजा है, प्रजा प्रजा है, अब जिसका जैसा भाग इन दैट वे, ठीक है. दिस वाज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर अनइक्वल बाय नेचर. बट एज सून एज वी विटनेस द 18th एंड 19th सेंचुरी, जब नेचुरल लॉ आया, हमारा रिलेटेड आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ आया, देन पीपल रिकॉग्नाइज दैट ओ फ्रॉम बर्थ दे एक्चुअली possess these rights. फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन. एंड एट दैट टाइम पीपल रियलाइज दैट कि being treated unequal is not something acceptable. They need to raise their voice against it. So idea of natural law आया, उसने ये पॉपुलर ओपिनियन कोलैप्स कर दिया. पॉपुलर ओपिनियन क्या था कि ह्यूमन बींग्स अनइक्वल अगर ट्रीट किए जा रहे तो सही है, ये तो काफी नेचुरल चीज है. Equality basically is about to embrace the uniqueness, diversity, different cultures, people, different race, gender, and everything. It is about it. It doesn't matter that what kind of a religion and whatever you might be following, you are supposed to be treated equal because you are a human being, and this is enough. This is enough the justification. So equality of opportunity हम इसमें देखेंगे, formal equality देखेंगे, and let's go ahead. सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. नाम से समझ में आ रहा होगा, ये बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी सबको बराबर से दो. मतलब इट्स ऑल अबाउट द इनिशियल कंडीशंस फॉर ऑल द पीपल. इनिशियल कंडीशंस इन द सेंस education, public goods, healthcare, social facilities and so on. In the beginning जो obstacles है, क्योंकि हम सभी ने अपनी अपनी रेस अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट की. हो सकता है आप जन्म से गरीब ना रहे हो, बट certain circumstances led you that you are in trouble right now. You are struggling financially. हो सकता है आप स्टार्टिंग से गरीब रहे हो, but now you are doing pretty well. So I'm just telling that all of us have different story, और different story में हम सब लोग अलग अलग लेसन पर हैं. हो सकता है मैंने 10 लेसन अपने कंप्लीट कर लिया हो and you are actually starting from your first. So we are not supposed to compare on to this basis because equality of opportunity is about removing the obstacles. अब किसी के 14 चैप्टर से ऑब्स्टिकल हटाना है तो किसी का चैप्टर 1 से ऑब्स्टिकल हटाना है, in that way. So it is about the equal treatment and equal chance to all. At least हम अपना starting जो है वो अच्छे से कर सकते हैं. So अगर आप देखोगे मेनली दे आर एडवोकेटिंग द क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कहीं ना कहीं जो हमारा सॉफ्ट इगैलिटेरियनिज्म है. इगैलिटेरियनिज्म का मतलब है एक सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाए, ठीक है, तो वो प्रमोट करता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. नाउ लेट्स गो फॉर इक्वालिटी ऑफ आउटकम हियर. व्हाट इज दैट? लाइक दे आर आस्किंग फॉर कि आप अपॉर्चुनिटी के बाद मतलब इक्वालिटी ऑफ आउटकम इन सेंस की रिसोर्सेज, लेवल ऑफ वेलफेयर, सोशल कंडीशन, दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी श्योर. मतलब अब ठीक है, सबने अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किया, बट यहाँ पे स्टेट एक रोल तो प्ले कर सकती है ना कि आउटकम, आप भले ही सबने स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग किया हो, बट जब उनका रिजल्ट आए दैट शुड बी इन इक्वल वे. बट समवेयर इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. मतलब किसी ने मेहनत ज्यादा की है और किसी ने कम किया, एंड वी आर सेइंग दैट कि सबको इक्वल रिजल्ट दे दो. Okay, so difficult to implement it, as I said it here. Here should be, ठीक है.
रोल प्लेड बाय स्टेट इज क्रूशियल बिकॉज यू सी ज्यादातर चीजें स्टेट के हाथ में है, क्योंकि आउटकम वो डिसाइड करेगा। वो कह रहा है रिसोर्सेज बढ़िया करो, यहाँ पे वेलफेयर बढ़ाओ, सोशल कंडीशंस बढ़ाओ, यानी कि लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दो एंड सो ऑन। सोशलिस्ट जो है कहीं ना कहीं इसको सपोर्टेड करते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं बोलेंगे बट नियरली दे डू इट। सो व्हाट्स द बेसिक कंट्रास्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम हियर? वी कैन से इट इज अबाउट जब कोई इंसान अपनी स्टार्टिंग की रेस शुरू कर रहा है एंड इट इज अबाउट देन व्हेन दे आर गोइंग टू फिनिश इट। ओके, this is something is more about the initial condition, this is about the end thing that could be done in order to make the person's or individual's condition better. This is more about like here you see यहाँ पे ना स्टेट का रोल ये कम चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारा फॉर्मल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इन केस यू डोंट नो फॉर्मल इक्वालिटी से मतलब है आइडिया before or equality before the law, like doesn't matter I'm a poor or as rich, if I have right to vote is like कि सेम एज के लोगों को, अब कोई भी 18 से ऊपर का है और 18 का है तो उसको वोटिंग का अधिकार है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट दे आर कैटेगराइजिंग इन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज समथिंग इज द आइडिया ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है। बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल। इफ आई डन समथिंग रॉन्ग और कोई क्राइम किया है और भले ही मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, मुझे वही सजा दी जाएगी विच आई एम सपोज टू गेट हियर, ठीक है। So here you see the basic contrast between the equality of opportunity and equality of outcome, that they are talking about the यहाँ पे जहाँ स्टेट का मिनिमल इंटरफेरेंस बता रहे हैं, बल्कि यहाँ बोल रहे हैं स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि आप आउटकम को बराबर से ला सके। ये ना काफी ज्यादा उटोपियन भी है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, बिकॉज जब एफर्ट्स स्टार्टिंग से अलग अलग डालते हो तो आउटकम को साथ में लाना इज सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट थिंग। जैसे कि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रही है, इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, एवरीवन इज नॉट रीडिंग यूजिंग इंटरनेट, they might be doing something else. You are the person who is actually using this opportunity and some are not. So it is actually, even if we are providing these equal opportunity, outcome decide karna is not something controllable here is going to be. And the very next topic that we need to see here is Ronald Dworkin equality of resources. तो इक्वल एक्सेस टू ऑल सिटीजन्स बात करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि इन्होंने एक मार्केट का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि एक मार्केट है, इमेजिनरी मार्केट हम मान लेते हैं, वहाँ पे सब ने जो है एक साथ पैसा, मतलब इंडिविजुअल ने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, फिर किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ इन दी एंड। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि एंड में जो मिसफॉर्चुनेट होंगे उनके लिए इंश्योरेंस यार आप अश्योर करो। सो देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज देने के बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं जाती हैं तो आप इंश्योरेंस मेक श्योर कीजिए मिसफॉर्चुनेट के लिए। So that's all is about the Ronald Dworkin equality of resources. You might be thinking बहुत कम कंटेंट है इसमें, yes, because मैं अभी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ। हमारे नेक्स्ट पार्ट में मुझे इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो रोनाल्ड डॉकिन का इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो एम्फेसाइज करूंगी। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दो वी हैव एंडेड दिस चैप्टर, ये बहुत लेंथी है, मैं बताती हूँ। मेरे क्लास में मुझे कंप्लीट करने में इसको 9 दिन लगे थे, एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है ये, क्योंकि इसमें मैंने अलग तरीके से इक्वालिटी को देखा। फॉर इंस्टेंस आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट, ह्यूमन बींग्स आर अनइक्वल बाय नेचर एंड दैट्स व्हाई दे से दैट कि हायरार्की एक्सेप्टेबल है। So you see that आप बहुत सारी नई चीज़ इसमें डिकोड करोगे। I want you people to please go through the unit, it's super interesting। अगर आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, एग्जाम दे लेना, फिर बाद में गो थ्रू करना इफ यू आर ओनली पॉलिटिकल इंथुसियास्ट, ठीक है, because I'm some sort of it, I really like these statements and would love to rephrase them and to understand that in what manner they were trying to say here. That's it for today's video. If you think that I left anything else, I would love to know in comment section. Political science honors के लिए हम classes provide कराते हैं, online classes. If you are the one want to join, description box में WhatsApp number है, that is 6390665726. You can text me on WhatsApp and may know about the course here. Would love to solve your query regarding the course. Currently हमारे पास बैच है और अभी हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं as exams are fast approaching. Hit the like button, share this video and subscribe. Try Shiberkrati too for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.